The next point is Charmanas of Chalukyas. Next point is Charmanas of Chauhans. Okay, the Chauhans or the Charmanas who ruled around Delhi and Ajmer attempted to expand their control to the west and the east. जो चामनास थे या चौहान्स जिन्हें कहा जाता था, who ruled around Delhi and Ajmer, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास क्षेत्रों में, एरिया में रूल किया था. अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में. ओके, राजस्थान में. अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल, अपना जो कंट्रोल था उनका, उन्होंने एक्सपेंड करना चाहा टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट की तरफ. ओके, अगर हम मैप को देखें तो यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर दिल्ली है, तो यहाँ दिल्ली और राजस्थान पे उनका रूल था. उन्होंने इधर से वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ अपना जो उनका कंट्रोल था उसको एक्सपेंड करना चाहा. ओके, they were opposed by the चालुक्याज ऑफ गुजरात. उन्हें अपोज किया गया किनके द्वारा? चालुक्याज ऑफ गुजरात, गुजरात के जो चालुक्याज थे. एंड द गैदरवास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो गैदरवास थे उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न, उनके द्वारा, और चालुक्याज ऑफ गुजरात के द्वारा उन्हें अपोज किया गया. मतलब जब वो अपना कंट्रोल एक्सपेंड कर रहे थे वेस्ट और ईस्ट की तरफ, तब उन्हें इनके द्वारा रोका गया. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द चोलास. चोलास वर सबऑर्डिनेट्स ऑफ पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम. चोलास जो थे वो किंग के सबऑर्डिनेट्स थे? पल्लवास किंग, पल्लव किंग्स के, जो कि कहाँ के किंग्स थे? कांचीपुरम के. उनके सबऑर्डिनेट्स कौन थे? चोलास. ओके, विजयालय ऑफ द चोला फैमिली फ्रॉम उरैयूर कैप्चर्ड द कावेरी डेल्टा फ्रॉम मुत्रैयर इन द मिडल ऑफ द 9th century. जो विजयालय थे, चोला फैमिली से बिलोंग करते थे ये. ओके, कहाँ पर थे ये? उरैयूर के. उरैयूर के जो थे विजयालय थे, उन्होंने कावेरी डेल्टा, कावेरी का जो डेल्टा था वो कैप्चर कर लिया. किनसे? फ्रॉम मुत्रैयर. ओके, मुत्रैयर से, इन द मिडिल ऑफ द 9th century. 9th century के मिडिल में इन्होंने क्या किया था? कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया था. ओके, स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर. द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजौर एंड गंगईकोंड चोलपुरम. जो बिग टेम्पल्स थे उस समय के, बहुत बड़े टेम्पल्स, आज भी उनको बड़े टेम्पल्स में हम लोग काउंट करते हैं. दैट वाज तंजौर एंड गंगईकोंड चोलपुरम, बिल्ड बाय राजराजा एंड राजेंद्र. राजराजा ने तंजौर का टेम्पल बनवाया था, और उसके बाद जो के राजा हुए, जो किंग हुए, राजेंद्र, उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम बनवाया था. आर स्कल्पचरल एंड आर्किटेक्चरल मार्वल्स, यानी स्कल्पचर मतलब शिल्प, और आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य में ये दोनों एक चमत्कार के रूप में, यानी कि बहुत बड़े टेम्पल्स हैं जो उस समय बनवाना वाकई एज अ मार्वल था. द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. उस टाइम पे एग्रीकल्चर और इरिगेशन यानी कि खेती और सिंचाई कैसे होती थी? द रिवर कावेरी branches off into several small channels before draining into the Bay of Bengal. जो कावेरी नदी थी उस समय, वो बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले कई सेवरल चैनल्स में मिल जाती थी, यानी कई नहरों में जाके मिल जाती थी. कई नहरों में वो डिवाइड हो जाती थी बिफोर
draining into the Bay of Bengal. Water from these channels provides the necessary moisture of for agriculture. जो ये चैनल्स थे, जो ये नहरें थी, ये प्रोवाइड्स करती थी नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जो जरूरत के मॉइस्चर होते थे एग्रीकल्चर के लिए उनको इन नहरों से मिल जाता था, यानी कि नहरें वो उतना वाटर प्रोवाइड करती थी. पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस, स्पेशली अगर हम कहें तो कल्टीवेशन ऑफ राइस यानी कि चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट थी. ओके, नेक्स्ट इज द सक्सेसर ऑफ विजयालया conquered neighboring regions such as the Pandyan and the Pallava territory to the south and north. जो उत्तराधिकारी थे, यानी कि जो विजयालया के बाद के जो शासक हुए, जो उनके उत्तराधिकारी हुए, जैसे एक के बाद दूसरा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पड़ोसी रीजन्स जो कि पांड्यन और पल्लवा के थे उनको साउथ और नॉर्थ में की तरफ जीत लिया, यानी कि जो उनका अपना एरिया था उससे साउथ और नॉर्थ की तरफ भी उन्होंने एरियाज को जीत लिया जो कि पांड्यन और पल्लवा के थे. द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर वॉज राजराज फर्स्ट. राजराजा फर्स्ट जो थे वो द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, सबसे पावरफुल चोला रूलर्स थे कौन, राजराजा फर्स्ट. फॉरेस्ट वर क्लियर्ड एंड लैंड वॉज लेवल्ड फॉर एग्रीकल्चर इन मैनी एरियाज. फॉरेस्ट जो जंगल थे उन्हें क्लियर कर दिया गया था, साफ कर दिया गया था, और जो जमीनें थी, लैंड्स थी, वॉज लेवल्ड फॉर एग्रीकल्चर इन मैनी एरियाज. जो फॉरेस्ट थे उन्हें काट दिया गया था एग्रीकल्चर के लिए. जो लैंड थी जहाँ पर ऊपर नीचे थी उनको फिल कर दिया गया था, लेवल में कर दिया गया था फॉर द एग्रीकल्चर. ओके, वेल्स वर डग एंड टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर. वेल्स यानी जो कुएं वर डग, खोदे गए, है ना, कुएं खोदे गए, एंड टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, टैंक्स बनाए गए थे टू कलेक्ट रेन वाटर. जो बारिश का पानी होता है, बारिश होती है उसका जो पानी होता है उसको कलेक्ट करने के लिए टैंक्स बनाए गए थे और वेल्स बनाए गए थे. ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. जो एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे होता था उसको देखेंगे. सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट्स कॉल्ड पुर became prosperous with the spread of irrigation agriculture. जो किसान था, किसान वर्ग था एक पुर नाम का. ओके, पुर नाम के जो किसान थे वो क्या हो गए, वो सिंचाई और खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरियस यानी कि समृद्ध हो गए थे. ओके, नेक्स्ट इज रिच लैंड ओनर्स हैंडल important offices of the state at the center. जो रिच लैंड ओनर्स थे, जो अमीर थे, जमींदार, लैंड ओनर्स मीन्स जमींदार, यानी जिनके पास जमीनें होती थी, जो अमीर होते थे, वो हैंडल करते थे इम्पोर्टेंट ऑफिसेस, इम्पोर्टेंट ऑफिसेस को ऑफ द स्टेट, स्टेट के जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर होते थे उनको केंद्र में यानी कि सेंटर में रिच लैंड ओनर्स हैंडल करते थे. ओके, नेक्स्ट इज ग्रांट्स ऑफ लैंड्स टू ब्राह्मणास वर लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मणास लैंड होल्डर्स. ओके, ग्रांट्स ऑफ लैंड्स, जो जमीनें दी जाती थी, अनुदान, ग्रांट्स मीन्स अनुदान, यानी कि जो दी जाती थी ब्राह्मणास को, टू लुक आफ्टर बाय एन असेंबली, उनको किनके द्वारा देखा जाता था, किनके द्वारा उनका संचालन होता था, उनको किसके द्वारा देखा जाता था, एक असेंबली, सभा के द्वारा, और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण
लैंड होल्डर्स, जो उसमें जो प्रोमिनेंट ब्राह्मण होते थे लैंड होल्डर्स, उनके द्वारा उस ग्रांट्स ऑफ लैंड यानी कि जो जमीन का अनुदान था उनकी देखभाल की जाती थी. ओके, सो दिस वाज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. I hope you understood this. We'll meet with the next chapter in the next video. Till then, have a good day. Thank you.